आप ऐसे बिजनेस ओनर हैं जो कस्टमर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम संदीप मिश्रा है। मैं 14 सालों से एक टेक्नोलॉजी कंपनी रन कर रहा हूं। अब मेरा मिशन है कि मैं छोटे और मझले बिजनेसेस की हेल्प करूं, ताकि वो ऐसा बिजनेस बना पाए जो उनके बिना भी रन करे। सो स्टार्ट करते हैं। और जो पहला टिप है वो है बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ। यानी आप अपना बिजनेस अपने स्ट्रेंथ पे बनाएं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्किल है जिसको आपको करना पसंद है, भले ही आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन अगर आप उसमें 6 महीने से 1 साल लगाओगे तो आप उसमें 80% लोगों से अच्छा काम करोगे। बट प्रॉब्लम यहां आती है जब लोग अपने स्किल पे काम नहीं करते हैं और उसी पे अपना बिजनेस बनाते हैं। ऐसे बिजनेसेस फेल होते हैं क्योंकि आप कस्टमर को वो वैल्यू नहीं दे पाते हो जो उसे चाहिए होती है। और हाँ, दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं आता। अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ पे करना पड़ेगा। या तो आप अच्छे पैसे पे करके किसी एक्सपर्ट से उस स्किल में मास्टर बन सकते हो, या आप अपना टाइम दे करके उसका प्रैक्टिस करके उसमें मास्टर बन सकते हो। और हम में से कितने लोगों को ये लगता है कि अगर आप के पास वो पैसे नहीं है कि आप किसी एक्सपर्ट को दे पाओ, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि आप उस स्किल की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। तभी आप उसमें मास्टर बन पाओगे। आपने बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स, डांसर्स देखे होंगे जिन्होंने पहले अपने स्किल पे काम किया, पहले अपने स्किल की मास्टरी की, और आज उसी के बेसिस पे वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस रन कर रहे हैं। और आप भी कर सकते हो। और जो दूसरा टिप है वो है माइक्रो मार्केट। यानी आपको अपना टारगेटेड कस्टमर डिसाइड करना है। लेकिन ज्यादातर बिजनेसेस ये सोचते हैं कि अगर वो अपना टारगेटेड कस्टमर डिसाइड कर लेंगे तो उनका कस्टमर बेस छोटा हो जाएगा। लेकिन ये सोच आपको एक स्ट्रीट वेंडर बनाती है, यानी आपको एक ठेला वाला बिजनेसमैन बनाती है। आपको पता ही नहीं होता कि आपके कस्टमर की परचेजिंग पावर क्या है, आपके कस्टमर की प्रॉब्लम्स क्या है, आपके कस्टमर की डिजायर क्या है, आपके कस्टमर की इमोशनल कनेक्ट्स क्या है। लेकिन एक बार जब आप अपना टारगेटेड कस्टमर सेट कर लेते हो, तो आपको अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स पता होती हैं, उसकी इच्छाएं पता होती हैं, उसकी ज़रूरतें पता होती हैं, और फिर आप उसी के बेस पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हो। और कितने लोगों को लगता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपके टारगेटेड कस्टमर ये स्पेशल ग्रुप है, तो आप अपना मार्केटिंग अच्छी तरह से कर पाओगे, आप अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी तरह से डिजाइन कर पाओगे, आप कस्टमर को अच्छी तरह से सपोर्ट दे पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप राइटर हो और सबके लिए लिखते हो, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं केवल 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए लिखूंगा, और वो कंटेंट आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करते हो, आप अपने टारगेटेड कस्टमर यानी कि जो बच्चों की इच्छाएं हैं, वो किस तरह के कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं, उनको किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसके बेस पे अगर चीज़ें आप लिखना स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे आप यूट्यूब पे अपना ब्रांड बना लोगे।
आपकी एक वैल्यू बन जाएगी और आप उसी को यूज करके अपना बिजनेस बना सकते हो। और बहुत सारे कार्टून चैनल्स आजकल यही कर रहे हैं। और जो तीसरा टिप है वो है क्रिएटिंग अवेयरनेस, यानी आपको ये पता करना है कि आपके कस्टमर किस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। आपको उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जिस भी प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करना है, ताकि धीरे धीरे लोग आपको एज ए प्रॉब्लम एक्सपर्ट जानने लगे। ज़्यादातर बिजनेसेज उन प्लेटफॉर्म्स का यूज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करने के लिए करते हैं, बट इससे उनको कोई फायदा नहीं होता। कोई भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं लेगा। हम में से कितने लोगों को लगता है कि आप तभी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं जब आपको उस प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंस पता होता है। तो जब तक आपको उस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होगा, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं होगा, तब तक लोग आपके सॉल्यूशंस के बारे में पता नहीं करेंगे। और जब आप उस मार्केट में अपने आप को एज ए एक्सपर्ट दिखाते हो, लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, फिर आप उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बता सकते हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पातंजलि योगपीठ है और बाबा रामदेव है। उन्होंने सबसे पहले योगा के बारे में अवेयरनेस फैलाया। जब लोगों को इसके बारे में पता चल गया और लोग उनको योगा एक्सपर्ट के रूप में जानने लगे, फिर उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए और आज उसी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं। और आप भी इसी तरह से अपनी पॉपुलैरिटी का यूज करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कर पाओगे। और जो चौथा टिप है वो है लीड मैग्नेट, यानी कैसे आप अपने बिजनेस में लीड्स को अट्रैक्ट कर पाओ। ज़्यादातर बिजनेसेस सोशल मीडिया का यूज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करने के लिए करते हैं, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट भी पोस्ट करते हो और केवल लाइक और सब्सक्राइब के लिए अपील करते हो, तो इसका भी इफेक्ट आपके बिजनेस पे नहीं दिखेगा। आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका यूज करना है जिससे आप अपने व्यूअर को अपने कस्टमर में कन्वर्ट कर पाओ। उसके लिए आपको लीड मैग्नेट बनाना पड़ेगा, यानी आपको कुछ ऐसे फ्री मटेरियल्स बनाने पड़ेंगे जिसका यूज करके आप कस्टमर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी आप व्यूअर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस में ऐड कर पाओ। आप कुछ फ्री मटेरियल्स बनाओगे जैसे ई बुक, फ्री कंसल्टेशन या फ्री कोर्स, और हर एक वीडियो के लास्ट में आप अपील करोगे कि आप मेरा फ्री मटेरियल डाउनलोड करें। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप व्यूअर को अपने वेबसाइट तक लाओगे। वेबसाइट से आप फ्री मटेरियल डाउनलोड करवाओगे और बदले में आप व्यूअर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस में ऐड कर लोगे। और हम में से कितने लोगों को लगता है कि जिसने भी आपका ब्लॉग देखा, आपका वीडियो देखा और आपके कहने पे आपके वेबसाइट पे आया और फ्री मटेरियल डाउनलोड किया, वो आपका इंटरेस्टेड कस्टमर हो सकता है, वो आपका हॉट लीड हो सकता है। और इस तरह से आप रेगुलर बेसिस पे अपना लीड जनरेट कर सकते हो। सपोज आप एक ट्यूटर हो, एक ऑनलाइन टीचर हो, आपने कोर्सेज क्रिएट कर रखे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप लीड कैसे जनरेट करो, और आपने सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप सिवाय इसके कि आप लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोलो, अगर आप कुछ फ्री मटेरियल्स देते हो और बदले में उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस में ऐड कर लेते हो, तो बाद में आप ईमेल फॉलोअप के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू उनको अपना कस्टमर बना सकते हो। और जो पांचवा टिप है वो है लीड नर्चरिंग। एक बार आपने अपने डेटाबेस में लीड्स ऐड कर लिया
और उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज दिखाए, तो बहुत सारे लीड्स ऐसे होंगे जो उस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे लीड्स पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बट ये सही तरीका नहीं है। आपके पास हमेशा ही तीन तरह के लीड्स होंगे। एक जो हाईली इंटरेस्टेड होंगे, जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको दिखाओगे वो उसको परचेज कर लेंगे। दूसरे जो कंफ्यूज्ड होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्यों लें। और तीसरे जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज कभी भी परचेज नहीं करेंगे। तो आपको जो दूसरे टाइप के लीड्स हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, उनको एजुकेट करना है, उनको नर्चर करना है। उनको आपको डेली बेसिस पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताना है। कैसे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ताकि उनको ये समझ आ पाए कि कैसे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और तभी वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करेंगे। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 महीने के फॉलोअप के बाद कोई चीज खरीदने का मन बनाया? हाँ, ऐसा होता है। बहुत बार हम कुछ खरीदने का मन काफ़ी टाइम के बाद बनाते हैं, क्योंकि ऐसे डिसीजंस लेने में टाइम लगते हैं। और तब तक आप अपने लीड्स को एजुकेट करें, नर्चर करें। सपोज आप एक एनर्जी कोच हो, आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर्स को दिखाया, अपने लीड्स को दिखाया, फिर भी उनको ये आइडिया नहीं लगेगा कि क्यों वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदें, क्योंकि उनकी लाइफ में एनर्जी की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप उनको एजुकेट करोगे कि कैसे एनर्जी से आप अपने रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हो, कैसे आप अपना वर्किंग करियर अच्छा कर सकते हो, प्रमोशंस पा सकते हो, कैसे आप अपने कम्युनिटी में रिस्पेक्ट पा सकते हो हाई एनर्जी की वजह से। और जब वो इससे रिलेट करेंगे, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करेंगे। और इसी को लीड नर्चरिंग बोलते हैं। और जो छठा टिप है वो है हैव ट्रेंड सेल्स टीम, यानी आपके पास एक ट्रेंड सेल्स टीम होनी चाहिए। बहुत सारे बिजनेसेस अच्छे कम्युनिकेटर रखते हैं सेल्स टीम के रूप में, और उनको लगता है कि उनकी जो सेल्स टीम है वो किसी भी सिचुएशन को मैनेज कर लेगी। बट सेल्स सिचुएशन मैनेज करना नहीं होता। अगर आपकी टीम हाई एनर्जी और हाई कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं करती है, तो आप कभी भी सेल जनरेट नहीं कर पाओगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सेल्स प्रोसेस में यूज होने वाले सारे स्टेप्स को लिखो, उसके बारे में स्क्रिप्ट बनाओ, और उस स्क्रिप्ट को अपने सेल्स टीम को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराओ, ताकि उनको उस सिचुएशन के बारे में पता हो। तो जब भी वो सेल्स मीटिंग में जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा, उनका एनर्जी हाई होगा, और वो सेल जनरेट कर पाएंगे। अगर दो ऐसे सेल्समैन किसी सेल्स मीटिंग में जाते हैं, एक का एनर्जी बहुत ही हाई है, कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई है, दूसरे का डाउन है, तो उसमें हमेशा ही जो हाई एनर्जी वाला सेल्समैन है वो जीत जाएगा, वो सेल जनरेट कर पाएगा। इसीलिए आपके पास हाई एनर्जी सेल्स टीम होनी चाहिए, यानी कि ट्रेंड सेल्स टीम होनी चाहिए। और अगर आप ये 6 तरीके अपने बिजनेस में यूज करते हो, तो आप एक ऐसा बिजनेस बना पाओगे जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हाँ, आपकी आर्मी कितनी ही कैपेबल क्यों ना हो, अगर उनके पास सही इक्विपमेंट्स नहीं है, वो अपने दुश्मन का सामना नहीं कर पाएंगे। यानी आपकी टीम कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर उनके पास सही सॉफ्टवेयर्स नहीं है, अगर उनके पास सही मशीन्स नहीं है, वो कभी भी अपने कंपटीटर्स का सामना नहीं कर पाएंगे। और आज के टाइम में बिजनेस ऑटोमेशन सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है आपके बिजनेस के लिए।
अगर आपका सेल्स ऑटोमेटेड नहीं है, अगर आपका मार्केटिंग ऑटोमेटेड नहीं है, अगर आपका ऑपरेशन ऑटोमेटेड नहीं है, तो आज ही बिजनेस ऑटोमेशन अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ई बुक लिंक शेयर करूंगा, जिसको डाउनलोड करके आप ये जान सकते हैं कि कैसे इजी तरीके से आप बिजनेस ऑटोमेशन अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले टाइम में बिजनेस ऑटोमेशन के बारे में वीडियोज बनाऊंगा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।